तो देखा आपने मारुति, किस प्रकार शनि की वक्र दृष्टि पड़ने पर शिव परम भक्त ऋषि दधीची को भी अंत में कष्टदायी मृत्यु प्राप्त हुई। अर्थात शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली है माता। वो तो है, परंतु आप ऋषि दधीची की महानता भी देखिए। अपने ऊपर आए अभिशाप को उन्होंने अपने बलिदान के स्वरूप लोकहित में परिवर्तित कर दिया। तभी तो देवताओं को उनकी अस्थियां मिली और उन अस्थियों से देव विश्वकर्मा ने कुछ दुर्जय अस्त्र बनाए, जिनमें से एक था इंद्रदेव का प्रख्यात अस्त्र वज्र। विश्वकर्मा जी को देवराज इंद्र का प्रणाम। प्रणाम। ये महाअस्त्र विशेष आपके लिए है इंद्रदेव। ओम धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि। ओम धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुर्वरेण्यं चक्षुर्मे अद्भुत वज्र। इंद्रदेव का घातक का युद्ध वज्र। इसके अतिरिक्त आप सभी के लिए हमने ऋषि दधीची की अस्थियों से अस्त्रों का निर्माण किया है। देवो, आइए हम शपथ लें कि महात्मा ऋषि दधीची के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। परम शिव भक्त ऋषि दधीची की जय। इस प्रकार देवराज इंद्र को अपना वज्र प्राप्त हुआ और सभी देवताओं को भी ऋषि दधीची की अस्थियों से एक अभूतपूर्व अस्त्र मिले। उससे उनका मनोबल और बढ़ गया। अब इंद्रलोक पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए सारे देवतागणों ने इंद्रदेव के नेतृत्व में उस राक्षस वृत्तासुर को ललकारा। वृत्तासुर! कौन है? किसकी मृत्यु आई है? जिसने महाबली वृत्तासुर के विश्राम में बाधा डाला है? वृत्तासुर! ओ, इंद्रदेव। भोग विलास की अवधि अब समाप्त हुई। वृत्तासुर, उठाओ शस्त्र और युद्ध करो हमसे। इंद्रदेव, हमसे इतनी अपमानजनक पराजय प्राप्त करने के पश्चात भी आप हमें महाबलशाली वृत्तासुर को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। वृत्तासुर के विरुद्ध इंद्र, केवल तू और हम, और यदि तू विजयी हुआ तो सदा के लिए इंद्रलोक तेरा। स्वीकार है? इंद्रदेव, सोच लीजिए, पिछली बार परास्त होने के पश्चात भागने का अवसर दिया था, परंतु इस बार भागने का अवसर नहीं दिया जाएगा। आपका शीश काटकर सीधे ब्रह्मदेव के चरणों में डाल दिया जाएगा, जिन्होंने हमें अमर अजय होने का वरदान दिया है। तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर हमारा ये वज्र देगा। असंभव है ये। राम को अमर समझने वाले मूर्ख राक्षस, ये अस्त्र किसी धातु से नहीं, एक महात्मा की अस्थियों से निर्मित है। ये तेरी मृत्यु के लिए दिए गए त्याग का प्रमाण है। ये वज्र
ऋषि दधीचि का महाबलिदान है। देवराज इंद्र के ऋषि दधीचि के देवराज इंद्र के। इधर इंद्र के हाथों वृत्तासुर का अंत तो हो गया, पर वहां ऋषि दधीचि की पत्नी देवी सुवर्चा अपने मन से दुश्चिंताओं को निकाल ही नहीं पा रही थी। कैसे दुश्चिंता माता? उन्हें यह आशंका थी कि ऋषि दधीचि किसी घोर संकट में है, अन्यथा वो उन्हें अपने पिता के पास क्यों भेज देंगे। उस समय देवी सुवर्चा अपने पिता के उपवन में पूजा के लिए पुष्प एकत्रित कर रही थी। तब उन्होंने दो पक्षियों को आपस में बात करते हुए सुना। धन्य है ऋषि दधीचि, जिनके महान त्याग के कारण राक्षस वृत्तासुर का अंत हो सका। अब देवी सुवर्चा के पास आध्यात्मिक शक्तियां थीं, इसी कारण वो उन पक्षियों की भाषा समझ पाई। यदि ऋषिवर अपना देह त्याग नहीं करते तो इंद्रदेव को उनकी अस्थियों से निर्मित वज्र कैसे प्राप्त होता? महादेव, तो इसीलिए आपने मुझे खुद से दूर भेज दिया। यदि आप देवताओं के हित के लिए अपने देह की आहुति दे सकते हैं, तो हम भी आपके पास आने के लिए हम अपना ये शरीर त्याग देंगे। हे देवी सुवर्चा, आपके गर्भ में इस समय ऋषि पुत्र पल रहे हैं, जो स्वयं महादेव के अवतार हैं। जब तक आप उन्हें जन्म नहीं दे देती, आप ये देह नहीं त्याग सकती, क्योंकि उस शिशु का जन्म एक विशेष कारण से हो रहा है। देवी सुवर्चा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने पुत्र को समय से पूर्व ही जन्म दिया और उस नवजात शिशु को पीपल के वृक्ष के नीचे रखते हुए उन्होंने कहा, हमें क्षमा कर देना पुत्र, इस जन्म में हम आपकी माता की भूमिका नहीं निभा पाए, हमें क्षमा कर देना। देवी सुवर्चा और ऋषि दधीचि का एक दूसरे के प्रति प्रेम इतना अटल था कि मृत्यु भी उन्हें अलग नहीं कर पाई। महादेव के आशीर्वाद से उन्हें एक पवित्र धाम प्राप्त हुआ। धन्य हैं दोनों। अच्छा, वो उस शिशु का क्या हुआ माता? जैसा कि आपने सुना, वो शिशु थे महादेव के अवतार। ये बात समस्त ब्रह्मांड में फैल गई। ब्रह्मदेव ने ये बात सर्वप्रथम देवर्षि नारद को बताई और फिर देवर्षि नारद ने ये बात समस्त देवी देवताओं को बताई। फिर तो वो शिशु अत्यंत विशेष रहे होंगे ना? हाँ मारुति, बिल्कुल आप ही के भांति थे वो। सभी देवी देवताओं को उस शिशु के प्रति ऐसा ही कौतूहल था और फिर वो चल पड़े महादेव के उस अवतार के दर्शन करने।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो दिव्य शिशु एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे खेल रहे थे और उन्हें देखकर ब्रह्मदेव ने उनका नाम रखा पिपलाद। और फिर देवताओं के हर हर महादेव के उद्घोष के मध्य शिशु पिपलाद पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। अति सुंदर। अर्थात महादेव के अवतार का धरती पर अच्छा स्वागत हुआ। शिव शंभू की कृपा ऐसी है कि कुछ ही क्षणों में शिशु पिपलाद बड़े हो गए और वही बैठे बैठे उन्होंने तप करना आरंभ किया। ये ध्यान मग्न युवक कौन है? नारायण नारायण। प्रणाम शनिदेव। जिस ऋषि दधीचि पर आपने अपनी दृष्टि डाली थी, ये उन्हीं के पुत्र हैं, पिपलाद। कदाचित अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध के लिए कठोर तप कर रहा है शनिदेव। शनिदेव से प्रतिशोध। प्रतीत होता है बालक अपने पिता की मृत्यु से कुछ सीखा नहीं। कहते हैं पिता के गुण पुत्र में भी होते हैं। हो सकता है कि पिपलाद में ऋषि दधीचि के तपोबल का अंश हो। आप सचेत रहे शनिदेव। देव ऋषि, हमने महादेव तक को नहीं छोड़ा, उन पर भी अपनी प्रबल दृष्टि डाल दी हमने। तो ये तुच्छ युवक की क्या हस्ती? जब तक ये अपनी सीमा में है, सुरक्षित है। यदि किसी दिन इसने भूल कर भी हमें चुनौती दे दी, तो इसका अंत बहुत भयंकर होगा। नारायण नारायण। हमारे यहाँ आने का मुख्य कारण यह है कि आज आपके पिता की पुण्यतिथि है। आज भी हमारा हृदय सोचकर कंपित हो उठता है कि ऐसे महान आत्मा की इतनी भयानक मृत्यु कैसे हुई। क्या हुआ था उन्हें देवर्षि? अब आप पूछ रहे हैं तो हमें बताना ही पड़ेगा। वास्तव में आपके महान पिता ऋषि दधीचि पर शनिदेव ने वक्र दृष्टि डाल दी थी। अब देखते हैं इन्हें हमारी घातक दृष्टि से कौन बचाता है। नारायण नारायण। हम वो भयानक दृश्य स्मरण भी नहीं करना चाहते हैं पिपलाद। ऋषि दधीचि की मृत्यु के शोक से हम निकल भी नहीं पाए थे। आपकी पतिव्रता माता ने, देवी सुवर्चा ने आत्मदाह कर लिया था। अर्थात हमारे माता पिता की मृत्यु के उत्तरदायी शनिदेव हैं। क्या अधिकार है शनिदेव को कि वो अपनी वक्र दृष्टि किसी पर भी डाल दें? नारायण नारायण। अब तुम्हें क्या बताएं पुत्र, वो तो बच्चों पर भी दया नहीं करते। वो आपके मित्र है ना, सुकेतु, जिन्हें शैशव में पक्षघात हुआ था।
मित्र सुकेतु को पक्षघात भी शनिदेव की दृष्टि के कारण हुआ था। और उसकी भूल ही क्या थी कि उसने अपनी माता के लिए वो हाथ उन पुष्पों से बनाया जो उसके पिता तोड़ लाए थे श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए। एक शिशु की सरलता का इतना बड़ा दंड है शनिदेव। एक तो अपने माता पिता के दुखद अंत का विवरण, ऊपर से बच्चों पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने की बात सुनकर पिपलाद विचलित हो गए। क्रोध भी उन्हें बहुत आया होगा ना माता? उनकी स्थान पर हम होते तो हम शनिदेव के खोज में निकल गए होते। सत्य कहा आपने मारुति, परंतु महादेव के अवतार पिपलाद का जन्म ही हुआ था शनिदेव के अहंकार को खंडित करने के लिए। ये मनुष्य कौन है? ये तो दधीचि पुत्र पिपलाद है। भाई रुक जाओ। हमारी आज्ञा के बिना शनि लोक में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हम यहाँ ये जानने आए हैं शनिदेव कि हमारे पिता से ऐसी क्या भूल हुई जो तुमने अपनी वक्र दृष्टि उन पर डाल दी। हम कर्म फलदाता शनि हैं। हम अपनी दृष्टि कब किस पे डालेंगे ये पूछने का अधिकार तुमको तो क्या त्रिदेव को नहीं। त्रिदेव को नहीं। यदि आप पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व है तो आप इस प्रकार स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते शनिदेव। सावधान युवक, एक शब्द और तुम घोर संकट में आ जाओगे। हमारी शक्ति का आभास नहीं है तुम्हें। वही शक्ति जिसका प्रयोग तुम असहाय बच्चों पर करते हो, क्योंकि वो तुम्हारा विरोध नहीं कर सकते। दृष्ट युवक, शनि लोक में आकर तूने शनिदेव का अपमान किया। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। देख लिया, शनिदेव को चुनौती देने का प्रणाम देख लिया। अर्थात शनिदेव ने पिपलाद अवतार को धरती में गिरा दिया। हाँ, यदि शनिदेव को ये ज्ञात होता कि पिपलाद महादेव के स्वरूप है तो वो उनकी उपेक्षा करने की भूल ही नहीं करते ना। परंतु अब तो भूल हो चुकी थी माता, और उसका मूल्य भी शनिदेव ने अवश्य चुकाया होगा माता। मैं सत्य कह रहा हूँ ना माता? शनिदेव, यदि हमारा विरोध न्याय संगत है और आपका आचरण अनुचित, तो पीपल की ये सूखी डाली आपके शनिलोक के आधार को हिलाने में पर्याप्त होगी। असंभव प्रतीत होता है कि यह कोई साधारण मानव नहीं,
परंतु इसने हमसे टकराने की भूल किया है। तूने हमारे धैर्य की परीक्षा ली है युवक। अब तेरी मृत्यु निश्चित है।